उस सेंटर में ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर रिसर्च चल रही है, उसी का पार्ट हम लोग भी CIF के थ्रू वी आर डूइंग सम एफर्ट्स। तो UHN जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी हेल्थ नेटवर्क, इसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इंडिया में there is a premier Ayurvedic institution called All India Institute of Ayurveda in Delhi. It is parallel to All India Institute of Medical Sciences. 17 एकड़ में बनी हुई है। तो इस इंस्टीट्यूशन के साथ हमने UHN का एग्रीमेंट करवाया। तो उसमें 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर हमने रिसर्च शुरू कर रखी है, जिसमें डायबिटीज़ है, उसमें कैंसर है, किडनी डिजीज़ हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। तो 5 पे काम चल रहा है और टाइम टू टाइम रितेश जी इसको संभाल रहे हैं इस काम को। एंड तो आज का जो टॉपिक ये भी था कि डिजिटलाइजेशन ऑफ आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा में इंडिया में टेली मेडिसिन को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, AI को इंट्रोड्यूस किया है, वियरेबल हेल्थ डिवाइसेस और मोबाइल एप्लीकेशंस, ये भी सब आयुर्वेदा में इंट्रोड्यूस किया है टू मेक इट मोर पॉपुलर एंड हेल्पफुल टू द पीपल। तो दिस इज ऑल अबाउट आयुर्वेदा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you so much, Harishji. Thank you for that enlightening introduction. I'm sure it has given all of us a perfect start to reflect on Ayurveda's timeless wisdom as we continue today's program. Next, we have Mr. Gopal Baghel, who will share his views on the digital transformation of Ayurveda, bridging tradition and technology. Please welcome everyone. Okay, namaskar to you all. Very interestingly, we heard a lot from Dr. Harish, and so it was an introduction and enlightenment of Ayurveda. We will go further on digital transformation of Ayurveda tradition and technology. Before that, I would like to say a few shlokas about this Ayurveda and so Dhamantari ji. Om Namo Bhagavate Mahasudarshanaya Vasudevaya Dhanvantaraye Amrita Kalasha Hastaya Sarvabhaya Vinashaya Sarvaroga Nivaranaya Triloka Pathaya Trilokanathaya Shri Mahavishnu Swarupaya Shri Dhanvantari Swarupaya Shri Shri Aushadha Chakraya Narayanaya Namah। तो हम लोग जो आयुर्वेद के बारे में सुने समझे, उसका जो मूल है वो अध्यात्म में भी है, उसका कनेक्शन अध्यात्म से है। आयुर्वेद का जो कनेक्शन है वो वेदों से है, और उसके आगे हम लोग जो हमारा चर्या है, डेली जैसे हम लोग अपनी जीवनचर्या बिताते हैं उससे भी है, और बहुत सारी औषधियाँ हैं उनसे है, और औषधियों के अलावा ये भी है कि हम लोग अपने स्वयं के मर्म द्वारा भी पूरा चिकित्सा कर सकते हैं। तो बहुत सारे पहलू हैं, पहले नाड़ी परीक्षा है, फिर उसके बाद मर्म चिकित्सा है, और इसके बाद में फिर हमारे पंचकर्म हैं, उन्नत पंचकर्म हैं, और साथ ही साथ में फिर और भी कई विधि कर्म हैं, अग्निकर्म है। तो बहुत सारी प्रयोग है, और बहुत सारे हम लोग ये सब करके हम अपने आप को पूरा स्वस्थ रख सकते हैं, और ये एक तरह से जीवन को हम पूरा बदल सकते हैं, और इस जीवन में ही हम सब कुछ पा सकते हैं और पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। सो आप हिंदी में चाहते हैं, इंग्लिश में चाहते हैं?
मेरे ख्याल से हिंदी का ज़्यादा मन है। हिंदी का। तो आयुर्वेद का डिजिटल रूपांतरण, परंपरा और तकनीक का संगम। मित्रों, आयुर्वेद भारत की ही नहीं विश्व की आत्मा है। यह केवल चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण प्रणाली है। आयुर्वेद हमें बताता है कि स्वस्थ व्यक्ति ही समाज और राष्ट्र की उन्नति का आधार है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में स्वास्थ्य और औषधियों का वर्णन मिलता है। आचार्य चरक और सुश्रुत ने चिकित्सा के जो सिद्धांत लिखे वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। लेकिन समय के साथ चुनौतियां बढ़ी। शहरी जीवन, तनाव, प्रदूषण और बदलती जीवन शैली ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को और गंभीर बना दिया। यहीं से एक नए प्रश्न ने जन्म लिया, कैसे हम अपनी इस प्राचीन धरोहर को आधुनिक समाज की जरूरतों से जोड़ें। इस प्रश्न का उत्तर है डिजिटल रूपांतरण। डिजिटल रूपांतरण के आयाम हैं, प्रथम है टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन परामर्श। आज मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स के माध्यम से लोग घर बैठे आयुर्वेदिक परामर्श प्राप्त कर रहे हैं। गांव का रोगी हो या विदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने दूरी को मिटा दिया है। नंबर 2, ई लर्निंग और शोध। आयुर्वेद के ग्रंथ पहले केवल पुस्तकालयों तक सीमित थे। आज ई लाइब्रेरी, ऑनलाइन कोर्स और वेबिनार ने विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए ज्ञान का महासागर खोल दिया है। अब कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने से आयुर्वेद का अध्ययन कर सकता है। नंबर 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स। परंपरा और तकनीक का सबसे अद्भुत संगम यही है। डिजिटल टूल से रोगी की नाड़ी, आहार और जीवन शैली का विश्लेषण कर व्यक्तिगत उपचार योजना बनाई जा रही है। यानी कि आयुर्वेद अब और भी वैज्ञानिक और सटीक हो रहा है। ई कॉमर्स, औषधि वितरण। पहले आयुर्वेदिक दवाएं केवल आयुर्वेदिक दुकानों तक सीमित थीं। आज अमेजन, फ्लिपकार्ट, पतंजलि, वैद्यनाथ जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उन्हें घर घर पहुंचा दिया है। इससे उद्योग को भी मजबूती मिली है और आम उपभोक्ताओं को भी सुविधा रहती। नंबर 5 है ग्लोबल कनेक्टिविटी। डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से आयुर्वेद अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। आज अमेरिका, यूरोप, कनाडा, एशिया के कई देशों में लोग ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं और उपचार ले रहे हैं। यह भारत की सांस्कृतिक शक्ति और सॉफ्ट पावर का सबसे सुंदर उदाहरण है। लाभ और संभावनाएं। हर व्यक्ति तक सुलभ स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना, युवाओं को कैरियर और शोध के नए अवसर देना और आयुर्वेदिक योग उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाना और सबसे महत्वपूर्ण परंपरा को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाना। और इसके साथ चुनौतियां भी हैं मित्रों। जहां अवसर होते हैं वहाँ चुनौतियां भी होती हैं। डिजिटल रूपांतरण में कुछ सावधानियां जरूरी हैं। गलत जानकारी और फेक प्रोडक्ट्स से बचाव। नंबर 2, गुणवत्ता और प्रामाणिकता को बनाए रखना और शोध को आप वैज्ञानिक आधार पर आगे बढ़ाना। अगर इन बातों में ध्यान दिया जाए तो आयुर्वेद दुनिया में होलिस्टिक हेल्थ केयर का सबसे बड़ा विकल्प बन सकता है। अंत में निष्कर्ष है और मैं यही कहूँगा कि आयुर्वेद का डिजिटल रूपांतरण केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं है, वह समय की आवश्यकता है। यह परंपरा और आधुनिकता का ऐसा संगम है जो मानवता को स्वास्थ्य, संतुलन और दीर्घायु का उपहार देगा। आइए हम सब मिलकर इस धरोहर को डिजिटल युग से जोड़ें और पूरी दुनिया को इसका लाभ पहुँचाएँ। इसके साथ मैं कभी भी हूँ तो मेरे लिए साहित्य, अध्यात्म, आयुर्वेद ये सब एक ही है और हमें सबको जोड़कर ऐसी धारा में बहना है जहाँ हम लोग आनंद से रह सकें और सारे संसार का हम लोग कल्याण कर सकें। तो इसके साथ ही एक रचना मेरे पास बनी थी, वो मैं थोड़ा आपको सुना देता हूँ। तो जब आयुर्वेद का पूरा आनंद में डूब जाएंगे तो कुछ ऐसा होगा। और ये मेरा अपना अनुभव है कि मैं 3 साल पहले इतना बीमार हुआ कि मेरा किडनी, प्रोस्टेट सब गड़बड़ हो गया और शायद मैं यहाँ रहना है कि ऊपर रहना है, इस अवस्था में आ गया। और शायद डॉक्टरों को भी उम्मीद नहीं थी कि मैं बचूंगा, पर अब सब कुछ ठीक हो गया। और उसका जो कमाल है वो आयुर्वेद है, जीवनचर्या है, अध्यात्म है, साधना है, ध्यान है। मैं ध्यान में करीब 50 वर्षों से हूँ, तो उस सब का भी असर है।
तो इसके साथ ही जो रचना बनी वो 2023 की है, 10 मार्च की, उसका थोड़ा आनंद लीजिए। और ये सब एक तरह से आयुर्वेद का प्रभाव है, आयुर्वेद का ही ये प्रमाण है। आज मैं आनंद में हूँ, आज मैं आनंद में हूँ, सृष्टि मेरी सौम्य है, देह मम स्फूर्ति में है, कर्म करने योग्य है। और ये मैं 78 साल की उम्र में बोल रहा हूँ। आज मैं आनंद में हूँ, सृष्टि मेरी सौम्य है, देह मम इस फूर्ति में है, कर्म करने योग्य है, थकावट सारी मिटी है, ऊर्जा उनसे मिली है, अंग हर सक्रिय हुआ है, चेतना में रंग भरा है, वनस्पति औषधि सुधा दे, यज्ञ हृदय को गति दी है, लिए आमाशय तरंग में वृक्क संचालित की है, क्रोध जितने रहे गाड़ी, तिरोहित शायद हुए हैं, सुषुम्ना उन्मना है, मन भी जागृत प्रचुर है, शक्ति है सामर्थ्य है अब, शक्ति है सामर्थ्य है अब, ध्यान करने को प्रवृत्त है, मधुमय कोश निर्मल किए हैं, प्रभु ढिंग लगे हैं। उसी के आगे है, उसी दिन का आत्मा उन्नयन करती चल रही परमात्म सुरले, जगत की सारी व्यथाएं